एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश भर में अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल की। चंबा में भी कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान जिला महासचिव सुदेश ठाकुर, C2 उपाध्यक्ष विपिन शर्मा, यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार, यूनियन सचिव अमित कुमार, धीरज कुमार, याकूब, ऋषु, पूजा आदि ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लूट को छूट देने वाली कंपनी मुर्दाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अपना हाथ चलेगा। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 102, 108 जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर गए हैं। और हड़ताल पर जाने का तो आप सब लोग जानते हैं कि मई में 2025 मई में 28 मई को भी एक दिन की हड़ताल की गई थी। और उस समय भी यही था कि जो इनके राइट हैं 108, 102 कर्मचारियों का जो अधिकार है, जो इनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर कंपनी प्रबंधन और जो सरकार है, NHRM जो विभाग है, उसके समक्ष उठाया। और इस बीच में वार्तालाप भी हुई है। डिपार्टमेंट ने भी माना कि हम जो इनकी मांग है उनको पूरा करेंगे, कंपनी ने भी माना। परंतु आज 14 दिन का नोटिस जो दिया, आज वो नोटिस पीरियड पूरा हुआ। और इस बीच में ना तो विभाग ने, ना सरकार की ओर से और ना ही कंपनी की ओर से बातचीत करने का या कोई रास्ता निकालने का जो है वो प्रयास किया गया, जिसके चलते कर्मचारियों को हड़ताल पर उतरना पड़ा। आप सब लोग जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर या कहीं भी, मगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ये जो कंपनी जितनी भी आती हैं, सरकार का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है, श्रम विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है। और जो लेबर लॉज हैं उनका बड़े पैमाने पर वायलेशन होती है। और यही जो 108, 102 कर्मचारियों के मामले में भी यही है, बड़े पैमाने पर वायलेशन है श्रम कानूनों की। 2020 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 2016 में ये लोग मजबूरन हाई कोर्ट में गए कि न्यूनतम वेतन जो है लागू नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद 20 में ऑर्डर आया हाई कोर्ट का कि इनको जो है उस समय का जो बनता था 17,500 रुपया श्रम विभाग को, कमिश्नर को ऑर्डर उन्होंने किए और संबंधित जो अथॉरिटी जो कंपनी है उनको किए कि इनको 17,500 रुपया कम से कम इतना तो दो, बाकी देखेंगे। तो आप देखिए 2020 में 17,500 है, आज 2025 हो गया। सरकार का जो लेबर लॉ है, जो न्यूनतम वेतन है, वो ये हाई स्किल्ड में आते हैं, तो वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो यही मांग कर रहे हैं। ये कुछ कानून से ऊपर नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार ने कानून बनाए हैं और उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो ये वही मांग करें कि उनको लागू किया जाए। कब से हम बोल रहे हैं हड़ताल पर आने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी सेवाएं हैं, इनको तो किसी भी तरह की तंगी जो नहीं मिलनी चाहिए। इनको तो और भी फैसिलिटेट जो है सरकार को, कंपनी को करना चाहिए। दिन रात सेवा देते हैं। इनको नहीं होता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। इमरजेंसी केस आया तो दौड़ना पड़ता है। आप देख भी रहे हैं कि अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल वाले काम नहीं कर पाते हैं, टांडा को रेफर कर देते हैं। चंबा में तो हम देखते हैं मामले, डिलीवरी के केस। आप प्रेस वाले भी कई बार जो है वो उठाते हैं इस मामले को कि इन्होंने जो है सुरक्षित वहाँ पे डिलीवरी करवाई गाड़ी में। तो ये ऐसा है, कॉम्पिटेंट है, सारा काम बढ़िया करते हैं, मगर सरकार नहीं करती है। हम तो सिर्फ सरकार को ये बोलना चाहते हैं, हम श्रम विभाग को भी ये बोलना चाहते हैं, जो इनका NHRM है उनको भी ये बोलना चाहते हैं कि हाल ही में अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि जो सरकारी भूमि पर या फॉरेस्ट लैंड जो है उसके ऊपर अगर किसी ने एनक्रोचमेंट की है तो उसको उखाड़ो। तो ऐसे दौड़े विभाग, तब सरकार विभाग सब लग गए, हरे पेड़ काट दिए जिनको नहीं काटा जाना चाहिए था, कानून के विपरीत हो जाता है ना। लोगों के ऊपर से आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, आपदा के अंदर जो है वो
इन्होंने लोगों को बेघर किया भरी बरसात में, है ना। तो वो लागू हो गया ऑर्डर, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हम माननीय हाई कोर्ट से भी ये जानना चाहते हैं कि जो गरीब आदमी के लिए आपने ऑर्डर पास किया, अगर वो लागू नहीं हो रहा है और लोग जो है उसके लिए हड़ताल पर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग, तो आपको भी उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये अदालतें कोई गरीबों को उजाड़ने के लिए नहीं है। अदालतों को भी ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब आदमी है, जिसका रोजी रोटी है और वो जो उसका राइट उसको नहीं मिल रहा है, अगर आपकी शरण में आया, आपने ऑर्डर पास किया, तो सरकार क्यों नहीं, तो सरकार को भी उनको पूछना चाहिए। और वही बात हम सरकार से भी करना चाहते हैं कि एक छोटे सा मेड्सवान कंपनी है जो आप सेवाएं उससे आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कानूनों को लागू नहीं कर रही है। और जब कानून को लागू करने की मांग जब लोग कर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको नौकरी से निकालने के लिए धमकी दी जाती है, रोज चिट्ठियाँ निकाली जाती हैं। तो प्रताड़ना जो है इस लेवल पे ये कर रहे हैं कि लोग नौकरी छोड़ के चले जाएं, और ऊपर से बोलते हैं बातचीत से मसले हल होते हैं। पिछले 15 दिन के अंदर जो है ना सरकार ने इनिशिएट किया, कंपनी ने तो चलो नहीं किया। तो हम सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि इसमें श्रम विभाग का काम है, तो श्रम मंत्री का सोए हैं, क्या उनको नहीं पता है कि जो उनका कानून लागू नहीं हो रहा है, श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है, तो उनका नहीं देखना है? वो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो कौन सी गहरी नींद में है? इतना ये इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, इनका इतना बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है कि 14 दिन पहले हड़ताल का नोटिस दिया और लोग, जनता प्रभावित हो रही है। ये तो है ही परेशान, मगर आज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो ये एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, वो क्या जनता प्रभावित नहीं हो रही है? तो ये सरकार किसके लिए है? उस कंपनी के लिए है कि जनता के लिए? अगर जनता के लिए है तो कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री, कहाँ है मुख्यमंत्री? उनको ये सरकार को सोचना है। सरकार इसलिए बनाते हैं, वो कंपनी के लिए नहीं बनाते हैं। सरकार जनता के लिए होती है, और जनता जब दुख तकलीफ में है तो सरकार को सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर या कहीं भी ये सारा जो हो रहा है, जो हमारी समझ में है कि ये सारा का सारा कंपनियों के साथ इनकी सांठगांठ है, चाहे मंत्री हो चाहे विभाग हो। इसलिए तो एक छोटी जैसी कंपनी जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे ये सेवाएं देते हैं एम्बुलेंस कर्मचारी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। मतलब बड़े हैरानी की बात है। ये लेबर डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, पता नहीं क्या क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या काम है इनका? तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए ये लोग जो आए हैं, आज भी हम 1 डे का इनका फिर स्ट्राइक है, एक दिन 24 घंटे की है, और उसके बाद जो अगला हम ये तय करेंगे सरकार, हम तो एक सांकेतिक हड़ताल है ये। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जो है वो जल्दी बातचीत करे, और इनका जो राइट है, ये जैसे मैं कह रही कि 2020 में हाईकोर्ट ने बोला 17,500 मिलना है, आज 11,000 है। चलो EPF वगैरह काटते हैं तो 12,000 होगा। आप बताइए, ये आज तो 12,500 तो न्यूनतम वेतन है। एक मजदूर की, हेल्पर की दिहाड़ी है, अनस्किल्ड आदमी का 12,500 वेतन बनता है। सरकार का ने जो घोषणा की है अभी न्यूनतम वेतन की, तो ये तो हाई स्किल्ड लोग हैं, तो इनको 11,500 है। मतलब क्या मजाक है? छुट्टियां नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं है। कहीं आपने देखा इनको? मैं आज पूछ रही थी, कोई वर्दी नहीं है, कोई जूता नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कानून के कहीं पे भी, मतलब कुछ कहीं पे थोड़ा सा भी हो ना तो जो माना जा सकता है। तो सरकार क्या कर रही है? तो ऐसा नहीं है कि 108, 102 कर्मचारी है, CI2 इनके साथ है, और आने वाले समय में अगर सरकार जो है वो या विभाग इसके ऊपर जो है वो संज्ञान नहीं लेता है, इनके राइट नहीं देते हैं, तो CI2 इनके साथ चाहे कितना लंबा हड़ताल करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, इनका आंदोलन जो है होगा। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जो इनके राइट बनते कानूनी अधिकार है वो सरकार को देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल वो देने ही पड़ेंगे। चंबा 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों, मेरा नाम सुनील कुमार है। आज हम लोग जो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी जो सबसे पहले एक डिमांड थी मिनिमम वेज, जो 2020 में कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास, हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट के सबके ऑर्डर जो हमारे पास 2020 के पड़े हैं। उसमें जो न्यूनतम वेतन कोर्ट ने लागू किया था वो था 17,235, और कोर्ट ने उसमें ये भी डिसाइड किया था कि जब तक ये जो केस है वो कोर्ट में चला है तब तक इनको जो है 15,000 इन हैंड कैश दिया जाए। 15,000 सैलरी जो है इनके खाते में जो है वो डलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सर, ये जो गाड़ियों का यहाँ चंबा में इतना बुरा हाल है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये चंबा मेन चंबा है मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे सर सिर्फ अभी 2 गाड़ियाँ जो है कंटिन्यू सर्विस दे रही हैं,
और इतना आप इतनी पंचायतें यहाँ चंबा में है और कल भी इतने ज़्यादा एक्सीडेंट या 2-3 एक्सीडेंट हुए। हमारी गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी जो थी वो टांडा गई थी और दूसरी गाड़ी जो है वो लोकल गाड़ी उन्होंने रखी है, उसको फिर भी रेफ़र केस दिया है और उस रेफ़र केस में जो है रास्ते में उस व्यक्ति की डेथ हो गई है और वो जो सारा ब्लेम जो है वो हमारे ऊपर डालते हैं ये। दूसरी बात है यहाँ पे सर टॉर्चर जो है वो जो हमारी ये फीमेल स्टाफ है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। जो फीमेल स्टाफ है वो 7 बजे के बाद उनको जो है रेफ़र केस दी जा रहे हैं टांडा के। तो आप लोग ये हम लोग की कंपनी से पूछना चाहते हैं कि आप अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं 7 बजे के बाद, अगर रास्ते में उनको कुछ होता है तो कंपनी हमें रिटर्न में लिख के दे कि हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप जाओ टांडा। वो इनको तरह टॉर्चर कर रहे हैं कि हमारी जो फीमेल स्टाफ है वो सारी जो है आज डीसी ऑफिस जाके डीसी सर को एक लेटर दे रही हैं, उसमें हम लिख रहे हैं कि हमारा इश्यू जो है हमें बिल्कुल निरंतर टॉर्चर कर रहा है। जो उसने अपने साथ यहाँ 2-4 बंदे रखे हुए हैं, रात को उनके साथ शराबे पी के 9 बजे के बाद वो व्हाट्सएप में इतने मैसेज करता है कि आप डे नाइट ड्यूटी जो है कल से बंद कीजिए, और सुबह उसको जब पूछे जाए तो वो बोलता है कि आपके लिए नहीं है। तो अगर हमारे लिए नहीं है सर तो फिर उनको ऐसे या तो डीसी ऑफिस के सामने उनको बुलाया जाए या तो आज हम लेबर कोर्ट में जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर वो सही हैं तो वो लेबर कोर्ट में आएँ या डीसी ऑफिस में आके हमारे साथ बात करें, क्योंकि हम लोग इतने मानसिक तौर से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और हेड ऑफिस वाले बिल्कुल हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि लेटर निकाल रहे हैं, हमें बार लेटर निकाल रहे हैं। हम लोगों के गाड़ियों में स्पीकर जो है कंपनी फिटेड आते हैं सर, जो गाड़ियों में स्पीकर आते हैं ना हमारे, वो कंपनी फिटेड आते हैं। फिर भी कंपनी का जो हेड आके वो कंपनी से हमारी गाड़ी से फ़ोटो खींचने के बाद हम लोगों को स्पीकर की लेटर निकाल के दे जाता है कि नेक्स्ट टाइम से ये लेटर जो है अगर स्पीकर आपकी गाड़ी में पाया जाता है तो हम आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपने धर्मपुर देखा है तो आपको धर्मपुर आना पड़ेगा। ऐसे जो है हमारे साथ हमें टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी सर गाड़ियों की इतनी कंडीशन ख़राब है कि आप किसी भी टाइम, हमने डीसी सर को भी लेटर दिया है कि आप गाड़ियों की इंस्पेक्शन करें। डीसी सर ने मेरे को आश्वासन दिया था कि हम लोग जो हैं आप गाड़ियों की इंस्पेक्शन करेंगे। बाकी सर हमारी मांग ये है कि हमें जो है 24 घंटे का ड्यूटियाँ कराई जाएगी। 12 घंटे कभी हमारे को रात को सर कई बार ऑर्डर आते हैं कि आपने सुबह ड्यूटी आना है। जब सुबह ड्यूटी के लिए जाते हैं तो बोला कि आप ड्यूटी नहीं आना है आपने। खास करके जो है हमारी जो फीमेल स्टाफ है उनको टॉर्चर किया जाता है। और कई फीमेल स्टाफ जो है वो 1.5 महीने से घर बैठी हैं सर, 1.5 महीना घर बैठी हैं। और जब कल किसी फीमेल स्टाफ के साथ हमारी इश्यू की बात हुई थी तो बोला था कि उसको जब तक फिटनेस नहीं देती तब तक वो ड्यूटी पे नहीं चल सकती। और आज एक दिन में 1.5 महीने की फिटनेस उससे कहाँ से आई है और आज गाड़ी पे ड्यूटी कर रही है। हम लोगों को उसका भी प्रूफ चाहिए कि हम लोग या गलत हैं या वो लोग गलत हैं। हमारे साथ आना है नहीं आना है, हम लोगों ने बिल्कुल उनको साफ मना किया हुआ है कि जिसने हमारे साथ स्ट्राइक में नहीं आना है मत आओ। हमने किसी को ज़बरदस्ती फ़ोन नहीं किया। ये जो सारे मेरे जो साथी आए हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हैं, सब अपनी मर्ज़ी से आए हैं, क्योंकि जिसको अपना हक चाहिए सर वो लड़ेगा और हमें अपना हक चाहिए, हम लड़ेंगे और हम जोर शोर से लड़ेंगे, चाहे हमें जेल में डालो चाहे जहाँ डालो। अगर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है हम सामूहिक का इस्तीफ़ा देंगे और सारे कोर्ट के बाहर बैठेंगे। अब जाके हमारा सबसे आगे नेक्स्ट स्टेप ये है। अब कंपनी ने सर हमें 15 बार जो नोटिस, हमने 20 तारीख को जो है कंपनी को एक लेटर दिया था हड़ताल का। उसके बाद कंपनी जो है हम लोगों को अपील कर रही है कि बात जो भी आपका निष्कर्ष है, ये यूनियन के साथ जुड़ के कोई भी निष्कर्ष जो है वो नहीं निकलता है। निष्कर्ष निकलेगा बातचीत से। अगर आप इतना जब लिख रहे हैं कि बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा तो उसमें डेट मेंशन कीजिए, या तो हम लोगों को आप बुलाइए। हम लोग सर 2 महीने पहले हेड ऑफिस गए थे, 22 या 24 बंदे, और उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया। और वहाँ से एक हमारा डीएम है एक सुरेश सर, उन्होंने गेट पे आके बोला कि हम लोग ऐसे फालतू बंदों को अंदर नहीं बुलाते, हम लोग के फालतू हैं। हम जब जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है, अगर हम हेड ऑफिस उनसे बात करने गए थे तो हम लोग क्या फालतू हैं? वो जो गेट पे ताला लगा के हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे फालतू लोग नहीं हम बुलाते किसी को। और ऊपर से वो हमारे ऊपर जो है वो ड्रग के झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्टेड हैं। और जो ये ड्रग एडिक्टेड वाले बंदे हैं, हमने इनको 15 लेटर जो है वो दे के रख दिए हैं। उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोगों में से जो बंदे वहाँ जो प्रधान उप प्रधान हैं उनके पास सब लिस्टें हैं, हम लोगों को पता है कि उनके पास सारी लिस्टें हैं। उन्होंने यहाँ पे बंदे रखे हुए हैं अपने जो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो 2 खुली होके दो। हम लोग चैलेंज, मैं सबको बोल रहा हूँ कि खुले होके दो। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चाहे हम लोगों को 1 महीना स्ट्राइक करनी पड़ेगी, हम करेंगे। अपने हक के लिए हम लड़ेंगे।